नमस्कार साथियों, ठकुरीला एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आर के ठकुरीला और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति का दूसरा पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज के कई टाइप होते हैं, जिन्हें एक एक करके हम अलग अलग पढ़ेंगे। देखो, चतुर्भुज के जो टाइप हैं उसमें आयत होता है, वर्ग होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। थोड़ी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इसकी दे दूं कि आयत जो होता है वो ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, यानी कि इस तरीके से आकृति हम बनाएंगे। ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। और जो मुख्य कंडीशन है वो क्या है कि 90 अंश के कोण पर काटती हैं, यानी जो रेखा यहाँ पर काट रही हैं या मिल रही हैं, ये कोण कितने हैं? सभी चारों कोण 90 अंश के होंगे, तभी हम उसे कह सकते हैं आयत। इसमें थोड़ा सा बदलाव करें, इसमें आयत में थोड़ा सा बदलाव करें और आमने सामने की भुजाओं की जगह पे हम चारों भुजाओं को बराबर कर दें और बाकी सब कंडीशन सेम ऐसी रखें। चारों भुजाएं बराबर हैं, कोण 90 अंश के हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे इसे वर्ग। पहले क्या था? ये आयत। तो आयत में हमने क्या किया कि उसकी लंबाई और चौड़ाई को बराबर कर दिया। लंबाई चौड़ाई आयत की बराबर हो गई तो ऐसा आयत क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी बन जाता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज क्या है? सीधी सी स्पष्ट भाषा में समझें कि ये कोई आयत है। क्या है? आयत, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर है और कोण 90 अंश के होंगे तो आयत कहेंगे। लेकिन इसे क्या किया कि कोई आदमी इससे सट के ऐसे खड़ा हो गया। अब ये यहां से खड़ा हुआ तो ये झुक गया थोड़ा सा इधर, यानी ये पहले की बजाय अब हो गया ऐसे, इधर टेढ़ा हो गया। ये भुजाएं तो आमने सामने की बराबर हैं, लेकिन अब ये जब टेढ़ा हो गया तो इसके कोण बदल गए। ये झुक गया ऐसे, आयत को यहां से धक्का लगा करके थोड़ा सा खिसका दिया आगे की ओर, तो ये थोड़ा सा झुक गया। तो अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ? भुजाएं तो उतनी ही रहेंगी उसकी, लेकिन जो बदलेगा उसमें वो बदलेगा उसका कोण। कोण अब 90 अंश के नहीं रहेंगे। तो ऐसे आयत को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। और समचतुर्भुज क्या है? समचतुर्भुज क्या है कि कोई वर्ग है। अब वर्ग में अगर 90 अंश के कोण बन रहे हैं तब तो वो है वर्ग, और जब कोण 90 अंश से कुछ हट जाए, अलग हो जाए, यानी कोण की माप 90 अंश नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? समचतुर्भुज। क्या कहेंगे? समचतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या है कि जो आयत है, आयत में से कुछ हिस्सा काट लिया गया। जैसे कि ये आयत है आपका और इसमें से यहां से कुछ काट लिया और इसे बना दिया ऐसे करके, तो अब ये क्या कहलाएगा? समलंब चतुर्भुज। क्या कंडीशन होती है समलंब चतुर्भुज में? समलंब चतुर्भुज में ये कंडीशन होती है कि इसकी दो भुजाएं तो होती हैं समांतर, बाकी दो भुजाओं के बारे में पता नहीं है। तो ये जो आयत था इसमें से हमने थोड़ा सा काट के इसे ऐसे बना दिया, तो इसे ही कहेंगे समलंब चतुर्भुज। आयत वाले कॉन्सेप्ट से आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर हैं और समांतर भी हैं। इसी प्रकार यहाँ पे भी ये इसके समांतर है, न कि बराबर है। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है, केवल समांतर है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये बातें आपकी समझ में आ गई कि इनमें पहचान क्या है और इनमें
अंतर क्या है। आयत से ही हम सब को बना सकते हैं, आयत और वर्ग से। ठीक है, अब एक एक करके हम इसके फॉर्मूले और इसके जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आयत की। आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है और हर एक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। अब इसमें जो सूत्र बनते हैं वो क्या क्या पूछा जाता है आपसे, वो पूछा जाएगा आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। परिमाप मतलब चारों ओर की माप। तो चारों ओर की माप में क्या है, इसमें देखो ये चौड़ाई है, यहां से शुरू करें तो ये चौड़ाई, फिर ये लंबाई, फिर ये चौड़ाई और फिर ये लंबाई। तो यहां पे क्या हुआ, 2L और 2V, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं 2L + V। ठीक है, यहां से फॉर्मूला बनता है ये। तो हम आयत का परिमाप क्या लिखते हैं, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्यों लिखते हैं मैं आपको बता दिया। ठीक है, दूसरी बात आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो भाई आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और तीसरी बात जो इसमें पूछी जाती है आयत का विकर्ण। तो आयत का जो विकर्ण होता है वो होता है, देखो ये आयत है, यहां से इसे मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इसका विकर्ण। अब इस आकृति को मैं अलग बना लूं तो ये आकृति ऐसी बन रही है। ठीक है, ये क्या है इसकी चौड़ाई और ये क्या है इसकी लंबाई। अब ये आकृति क्या बन रही है, ये आकृति एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि ये कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी इसे लंब और आधार किसी को भी दोनों में से मान सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा इधर, L² + V²। यही बात हमें यहां पे बतानी है। तो ये जो विकर्ण है ये क्या है, समकोण त्रिभुज का कर्ण ही तो है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं √L² + V²। ये हो जाते हैं इसके सूत्र। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चनों की, ये क्वेश्चन इस पर कैसे कैसे बनते हैं और वो किस प्रकार उन्हें सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका कि एक आयताकार खेत है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका क्षेत्रफल 60 मीटर है, तो उस आयताकार खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो यहां पे सबसे पहले हम मानेंगे कि इसकी चौड़ाई है x और लंबाई इससे 4 मीटर ज्यादा दे रखी है, तो लंबाई हो जाएगी x + 4। अब इतना अगर हमारी बात समझ में आ गई तो सवाल हो गया। दिख रहा है सवाल, देखो 60 मीटर है क्षेत्रफल इसका और भुजाएं हमें पता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है x + 4 और चौड़ाई कितनी है x, और कितना क्षेत्रफल पहले से दे रखा है 60। तो अब इसका गुणा करेंगे, x का x में x² और x का 4 में 4x और 60 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 60 बराबर 0। 60 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि 4 आ जाए। इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूं, आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखी है तो ये शॉर्ट्स में हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। मैं आपको बताऊं 60 के गुणनखंड ऐसे करने के 4 आ जाए तो क्या होंगे 10 - 4, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x + 10 और x - 4। डायरेक्ट ही लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और आप ऐसे करना चाहें डिटेल में तो x² और यहाँ पे लिखेंगे 10x - 4x, 10x - 6x, सॉरी 10 - 6, तब बचेंगे 4। तो यहां से x कॉमन लिया तो यहां से बचेगा x + 10,
यहां से दोनों में से माइनस का 6 कॉमन लिया तो यहां से बचा x, और इसमें से माइनस 6 कॉमन लिया तो प्लस का 10। x प्लस 10 दोनों जगह से कॉमन, यहां से बचा x और यहां से माइनस का 6। ये फैक्टर हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसके ये फैक्टर हो गए। अब ये फैक्टर हो गए तो इससे मान निकाल दीजिए। एक तो मान हो गया x बराबर -10 और दूसरा हो गया 6। एक बात ध्यान देने वाली है कि किसी की लंबाई हो तो वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो -10 तो नहीं होगा। x बराबर कितना आ जाएगा अब ये 6। अब x बराबर 6 है तो लंबाई चौड़ाई में पता चल जाएंगी। चौड़ाई तो हो गई उसकी 6 और यहाँ 6 लगाए तो ये कितना हो गया 10। ये हो गया हमारा आंसर। यानी उस आयताकार खेत की लंबाई तो हो जाएगी 10 और चौड़ाई हो जाएगी 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा एक आयताकार कमरा है, उसमें 50 सेंटीमीटर बाई 75 सेंटीमीटर के टाइल लगाने हैं, तो कितने टाइल लगेंगे। देखो इसका सीधा सा जवाब जानने के लिए ऐसे सवाल आपको जब भी करने हो तो उसका सीधा तरीका यह है कि पहले जिस जगह में आपको टाइल्स लगानी है उसका क्षेत्रफल पता हो, ये कमरा है इसका क्षेत्रफल, फिर उसमें जो है एक टाइल का क्षेत्रफल से आप भाग लगाएंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा कि कितने टाइल इसमें चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात ये ध्यान देने वाली है कि दोनों ही मात्रक जो है वो एक जैसे होने चाहिए। अब कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, यहां से लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी टाइल की संख्या अगर हमें निकालनी है तो ये होगी कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कमरा आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई मतलब 6 और चौड़ाई मतलब 2.5, और टाइल का क्षेत्रफल ये सेंटीमीटर में है तो 50 गुणा 75। अब या तो इसे मीटर में बदल लें या इसे सेंटीमीटर में बदल लें, एक आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों तो है मीटर में और ये दोनों है सेंटीमीटर में। तो जब आप उसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 6 मीटर का मतलब 600 और 2.5 मीटर का मतलब 250 बटे 50 गुणे 75। 0 से 0 कट गई, 5 पंजे 25, 5 से कट गया ये 15 बार, 15 पन्ना 75 और 15 का भाग लगाया 600 में तो 15 चौके 60, 40 बार। तो कितने टाइल चाहिए, 40 टाइल्स। अगर आप बिना मात्रक को बदले ही आप ऐसे कर देते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि दोनों मात्रक एक ही जैसे होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक आयताकार प्लॉट है, उसकी भुजाएं हैं 10 मीटर और 15 मीटर, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें चित्र के माध्यम से समझना चाहिए कि ये कोई आयताकार प्लॉट है, ये तो भुजा है 10 और ये भुजा है 15। अब इसके चारों ओर कोई रास्ता है इस तरीके से, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा ये रास्ता है, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। क्या तरीका हो सकता है, तो इसका तरीका तो ये हो सकता है कि पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें पूरे का रास्ते सहित और उसमें से इस क्षेत्रफल को घटा दें तो रास्ते का क्षेत्रफल हमें बड़ी आसानी से ज्ञात हो जाएगा। अब इसमें ये भुजा 10 है और ये 15 है, अब ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, क्योंकि रास्ता 1 मीटर चौड़ा है तो 16 हो जाएगी, नहीं ये 17 होगी, क्योंकि 15 तो यहां से यहां तक है, एक इधर और एक इधर, तो ये हो गई 17 और ये 10 है तो 10 यहां तक है, अब एक इधर और एक इधर तो ये कितनी हो जाएगी 12। तो रास्ते सहित क्षेत्रफल होगा उसका, देखो रास्ते का अगर क्षेत्रफल निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा, कुल क्षेत्रफल में से
कुल क्षेत्रफल में से क्या घटाना है? प्लॉट का क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल में से प्लॉट का क्षेत्रफल घटाना है। अब दोनों ही आकृतियां कैसी हैं? आयताकार हैं। तो कुल क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी 12 गुणा 17। और प्लॉट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10 गुणा 15। तो 17 दूनी 34, 3 7 एकम 7 और 3 सॉरी 17 एकम 17 और 3 20, ये होगा 204 और ये होगा 150। 204 में से 150 गए तो कितना बचा? 54। और ये मीटर है तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये जो आयताकार प्लॉट है इसके चारों ओर रास्ता बनाएंगे, इस रास्ते का क्षेत्रफल होगा 54 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आयताकार मैदान है जिसकी भुजाएं 100 मीटर और 500 मीटर हैं। इसके चारों ओर 9 मीटर पर सेकंड से 3 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? तो समय की जब बात करी जा रही है और चल रहा है मतलब चाल है, तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, अब यहां पे चाल तो हमें दे रखी है 9 मीटर पर सेकंड। हमें क्या ज्ञात करना है? दूरी। दूरी कैसे निकलेगी? देखो, आयताकार मैदान है पहले से दे रखा है, अब इसके चक्कर लगाने हैं 3। तो चक्कर लगाने का मतलब है कि इसकी बाउंड्री के सारे सहारे हम चलें। यहां से शुरू हुए और यहां से हो गए, यहां से हो गए, यहां आ गए, तो ये क्या हुआ? एक चक्कर पूरा हुआ। ये एक चक्कर क्या हुआ? इसका परिमाप हुआ। क्या हुआ इसका? परिमाप। अब 3 चक्कर लगाने हैं तो 3 गुणा परिमाप। तो यहां पर दूरी जो निकालनी है हमें, दूरी आ जाएगी 3 गुणा परिमाप। और परिमाप कितना होगा इसका? आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 2 और लंबाई कितनी है? 100 और चौड़ाई कितनी है? 500। तो ये हो जाएगा 3 और ये 600 दूनी 1200 हो गया। 500 और 100 600, 600 का 2 में गुणा करेंगे तो 1200 और 1200 का 3 में करेंगे तो 3600, यानी 3600 मीटर उसे चलना होगा। अब 3600 मीटर तो हो गई दूरी और चाल कितनी हो गई इसकी? 9 मीटर पर सेकंड। क्योंकि ये मीटर में है तो मीटर पर सेकंड में ही चल जाएगा ये। तो इससे भाग लगाया तो कितना आ गया? 400 सेकंड। अगर हम इसे मिनट में चेंज करना चाहें तो 60 का भाग लगा देंगे, 6 36 यानी 6 मिनट और 40 सेकंड। ये आंसर हो जाता है उसका 3 चक्कर लगाने में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक आयताकार बाग के पहले लंबाई के अनुदिश चलता है और फिर चौड़ाई के अनुदिश चलता है। यहां से उसे वापस प्रारंभिक स्थान पर आने के लिए कितनी न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ेगी? इसे चित्र बना के समझेंगे तो समझ में आएगा। एक आयताकार बाग है, इस तरीके से ये आयताकार बाग है। अब एक व्यक्ति ने चलना शुरू किया, लंबाई के अनुदिश चलता है पहले। तो हमने माना यहां से शुरू हुआ तो लंबाई ये है, यहां से चला यहां तक, लंबाई के अनुदिश फिर चौड़ाई के अनुदिश। अब यहां पे आ गया, यहां से उसे वापस पहले वाले स्थान पर जाना है, तो न्यूनतम दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी? तो यहां से न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे हम? ये जो इसका विकर्ण होगा, ये कितनी है लंबाई इसकी? 8 दे रखी है, चौड़ाई 6 दे रखी है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे आयताकार है तो ये 90 अंश का कोण बनेगा। 90 अंश का कोण है तो ये क्या बन जाएगा? समकोण त्रिभुज। तो हम ये न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे कि आयत का विकर्ण, न्यूनतम दूरी बराबर, और आयत का विकर्ण क्या होता है? रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। या समांतर समकोण त्रिभुज से करेंगे तो भी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, लंबाई है इसकी 8 तो 8 का स्क्वायर, चौड़ाई 6 तो 6 का स्क्वायर। ये 8 का स्क्वायर कितना होता है?
64 और 6 का स्क्वायर 36, कितना हो जाएगा ये 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो उस व्यक्ति को वापस पहले वाले स्थान पर आने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी 10 मीटर। उम्मीद करता हूं ये आयत का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।